संत तुकाराम जी महाराष्ट्र में हुए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि साधक ने या आपने या हमने किसी ने बेशर्मी करनी है, निर्लज बनना है, तो प्रभु का नाम लेने के लिए निर्लज बनो। बैठे उठते कोई आपको देख रहा है नहीं देख रहा है, ऐसा अभ्यास कर लो कि प्रभु चिंतन, उसका नाम लेना शुरू करो। उसके विषय में कहा है, जब मन में लगन लग जाए तेरी रसना हरि गुण गाए। जब मन में लगन लग जाती है और तेरी जो जीवा है रसना हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। ये तो नहीं मैं कह सकता, मैं कोई भगत भी नहीं हूँ, मैंने कोई सत्संग नहीं किया, मैंने कोई बहुत बड़ी किताबें या पुस्तकें वेदाचार्य भी नहीं हूँ, लेकिन इतना अवश्य है कि मन में लगन लगी है। कब लगी, कैसे लगी, इसका तो मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि कुछ है सही। तो इस विषय में मैं आपको पहले ओम की शब्द जो है, ओम एक ऐसा शब्द है जहाँ से हर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। कहा गया है कि ओम जो है शब्द, ये सब मंत्रों का सार, वेदों ग्रंथों उपनिषदों का सार है। तो इसका जो उच्चारण है उसमें ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का उच्चारण हो जाता है। यदि हम निष्ठा से, ध्यान से, मन से इसका उच्चारण करें तो हमें किसी और पाठ पूजा करने की आवश्यकता नहीं, मेरा ऐसा विचार है। उसके उपरांत गायत्री पाठ आता है, जिसको हम घास की तरह काटते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः। अरे ये घास काटने वाली जो आदत है इसको छोड़ दो, इससे कोई आपको फल नहीं प्राप्त होने वाला, क्योंकि जितनी आप निष्ठा से इसका उच्चारण करेंगे उतना ही बढ़िया, उतना ही सुंदर, उतना ही सार्थक फल आपको प्राप्त होगा। उसके विषय में कहा गया है कि ओम प्लस ओम के साथ गायत्री का मंत्र जो है 5 सांसों में इसका बोलना चाहिए। एक सांस में बोलना जो है वो विनाशकारी और पाप सहित है। हम विश्वास करना चाहिए कि एक दफा गायत्री का निष्ठा से उच्चारण किया हुआ गायत्री मंत्र का ओम के सहित 31,000 मंत्र जो हम पंडितों से अपने घर में करवाते हैं, उससे ज़्यादा इसका लाभ मैं अभी उच्चारण करके बताता हूँ। हो सकता मेरी कहीं गलती भी हो, उसके लिए मैं क्षमा याचना करूँगा। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ है सत्य चित्त आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, स्वप्रकाशित प्रभु, हम आपके दिव्य तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी मन, बुद्धि, हृदय को पवित्र कर सत्कर्मों की ओर अग्रसर करें। हे दीनानाथ स्वामी, आप कशीर सागर में शेषनाग शैया के ऊपर आंखें मूंद के लेटे हैं। जगत जननी महामाया मां लक्ष्मी रात दिन आपके चरणों में सेवारत हैं। प्रभु आपकी नाभि से स्नत कमल पुष्प में विराजमान जगता ब्रह्मा समस्त वेदों ग्रंथों उपनिषदों की विवेचना कर रहे हैं। गणपति गणेश जी महाराज, श्री भोले शंकर महाराज, माँ पार्वती जी आपके समीप विराजमान है। हे दीनानाथ प्रभु, माँ शारदे श्वेत वस्त्र धारण किए, कमल सिंहासन आरूढ़, हाथ में वीणा लिए, मधुर मधुर झंकार से समस्त वातावरण को आनंदित कर रही हैं। जगता ब्रह्मा पुत्र आपके नन्हे भगत
देवर्षि नारद जी आपके समीप खड़े समस्त ब्रह्मांडों की सूचना दे रहे हैं। ऐसी सुसभा के सन्मुख ये नीच, ये दुष्ट, ये पापी, कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी, मोहमाया से ग्रस्त ये आत्मांश आपसे बार बार प्रार्थना करती है, प्रभु इसे आवागमन से मुक्ति मिले, अंततः आपके चरणों की रज कण में स्थान प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना प्रभु से करना, इसको प्रायश्चित कहते हैं। यदि हमसे कोई पाप जाने अनजाने हुआ है तो इस ऐसे जोर जोर से बोलने से, ताकि प्रभु भी सुन लें और जो हमारे घर वाले हैं, हमारे मित्र दोस्त हैं, वो भी सुने, उनके सामने हम अपने आप को नीच दुष्ट पापी कहें। हमें इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। क्यों? जाने अनजाने पर ना जाने हमसे कितने पाप सुबह शाम कहाँ कहाँ हम किसके मन को दुखी करते हैं। हम उसको एक मजाक में लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम किसी के मन को दुखी करते हैं। वो भी एक प्रकार का घोर पाप है। उसके आगे कबीर जी ने कुछ दोहे कहे हैं, कुछ तुलसीदास जी के हैं, तो मैं आपसे विनय करूंगा कि उसको ध्यान से सुनिए और मैं कोशिश करूंगा कि उनका थोड़ा अर्थ भी मैं आपको बता सकूं। राम नाम रटे रहो जब लग घट में प्राण। राम नाम हमें रटना चाहिए जब तक हम हमारे शरीर में प्राणों का अंत नहीं हो जाता, तब तक हमें ऐसे अभ्यास करते रहना चाहिए। राम नाम रटते रहे। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के धुन से पड़ेगी कान। कभी न कभी तो उनके कान में धुनस ये पड़ेगी। आप अभ्यास करते रहो, बोलते रहो, राम नाम का सुमिरन करते रहो। राम नाम की लूट है, लूटी जाए सो लूट। अरे हमारा जीवन बहुत लंबा है, राम नाम की लूट है, लूटो इसको। जितना इसका स्मरण कर सकते उतना करो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे क्या होता है जब प्राण जाएंगे छूट। फिर पछताने से क्या होगा जब हमारे प्राण छूट जाएंगे, फिर तो हम राम का नाम ले ही नहीं सकते। इसलिए समय रहते उसका समय का सदुपयोग कीजिए। एक घड़ी आधी घड़ी आदि से भी तुलसी जी कहते हैं, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, अरे आधा मिनट, जितना हो सके आप उसका स्मरण कीजिए। एक घड़ी आधी घड़ी आदि से भी तुलसी संगत साधकी कोटि कटे अपराध। तुलसी जी कहते हैं संगत, साध संगत, साधुओं की, संतों की, अच्छे मनुष्य जो अच्छे सज्जन पुरुष है, चाहे वो संत नहीं है, उनकी संगत करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको करोड़ों पाप जो है उनसे मुक्ति प्राप्त होती है। ये विश्वास रखिए। दुर्जन का कभी भी संग नहीं करना चाहिए। दुर्जन तो दुर्जन ही है। कबीरा जग में आने के सबसे प्रेम मिला। आहा हा, क्या सुंदर कहते हैं कबीर जी। कहते हैं कि जग में आकर के चाहे कोई दुर्जन है चाहे सज्जन है, आप उससे प्रेम से मिलिए, प्यार से मिलिए, उसमें आपका क्या बिगड़ता है। कबीरा जग में आने के सबसे प्रेम मिला, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। क्या पता किस भेष में नारायण प्रभु आपको मिल जाए। इसलिए हर प्राणी से आप बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, संभाव से उससे बर्ताव कीजिए। कबीरा गर्भ न कीजिए काल कहे करके। कबीर जी कहते हैं कभी गर्व, अभिमान नहीं करना चाहिए।
क्योंकि अभिमान ही एक ऐसा हमारा अवगुण है जो हमें गर्त में ले जाता है। कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे करके, काल ने, मृत्यु ने तेरे बालों को हाथों से पकड़ के रखा है। ना जाने कित मारिए क्या घर क्या परदेश, वो मृत्यु पता नहीं हमें कहाँ मारेगी, घर में या प्रदेश में, जंगल में, दरिया में, समुद्र में है, दावानल में, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कभी गर्म अभिमान नहीं करना चाहिए। आगे वो कहते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिला को। कबीर जी कहते हैं, मैंने सोचा चलो बाहर चल के देखते हैं मुझसे बुरे बुरे आदमी कौन है। तो वास्तव में जब मैं देखा तो मुझे बुरा मिला ही नहीं कोई, कि जो बुराइयां मैं दूसरों में देख रहा हूं अपनों में मैं नहीं देख रहा। वास्तव में यही हमारी त्रुटि है। हमें जो गलतियां दूसरों में देखते हैं वो अपने में देखनी चाहिए, तो हमें मालूम होगा कि मेरे में तो उससे ज्यादा गलतियां हैं, इसलिए मैं उसकी गलतियों को कहाँ देखूंगा। बुरा जो देखने मैं चला बुरा न मिले को, जा ढूंढा मैं आपनो। जब मैंने अपने आप अंदर झांका, क्या देखा, जा ढूंढा मैं आपनो मुझसे बुरा न को। ओहो, जब मैंने देखा जो बुराइयां मैं दूसरों में ढूंढ रहा था उससे अत्यंत, उससे ज्यादा हजारों गुना बुराइयां तो मेरे अपने अंदर है। तो हमें अपनी अपनी बुराइयों को ही ना उसका विचार करना चाहिए कि हम बुरे हैं, बुराइयां ना करें, अच्छे सज्जन बने। उसके बाद है, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास। अरे तेरा मकान जो है, भवन है, वो कसाईयों के नजदीक है, वहां कटने की आवाजें आ रही हैं, पर तुझे उससे क्या लेना, वो उनका कर्म है, तू अपना कर्म कर, वो उसका कर्म करने दो उनको। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों बया उदास। जो करेंगे अपने आप इसका फल वो भुगतेंगे, तू क्यों उदास कर रहा है, उनको अपना कर्म करने दे। फिर कहते हैं, कबीर जी ने कहा है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रो। कबीर जी चक्की को देख करके रो रहे हैं कि उसमें दाने जो पीस रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। अर्थात जन्म मरण की चक्की जो है ये दो बाट हैं। इसी प्रकार पृथ्वी और आकाश ये दो पार्ट है, इसमें संसार पिस रहा है और वो देख के कबीरा रो रहा है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो बाटन के बीच में बाकी बचा न को। पर इनका बेटा है, वो भी ज्ञानी है, पुत्र कमल उसका नाम है, कमाल उसका नाम है। वो कहता है नहीं, चलती चाकी देख के दिया कमाल बता, जो किली के पास है उसे मार सके ना को। वो कहता ठीक है, चक्की में जो दाने पिस रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो कीली के पास है वो तो बच रहे हैं। अर्थात ये संसार रूपी मेले में हम ऐश कर रहे हैं, कारें हैं, मोटरें हैं, बंगले हैं, महल माड़ियां हैं, लेकिन हमने उसकी उंगली नहीं पकड़ के रखी, कीली के पास नहीं हम खड़े हुए। इसलिए हम सब कुछ होते हुए भी रात को नींद नहीं ले सकते, हम शांति नहीं है हमारे मन में। क्यों? हम उसके बिना अशांत हैं, क्योंकि हमने इस भव रूपी संसार में उसका उंगली छोड़ दी है, उस परमपिता परमेश्वर की उंगली से हम परे हट गए हैं। दूसरी तरफ जो निर्धन लोग हैं, जो प्रभु का भजन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उनको खाने के लिए भी पूरा नहीं मिलता, झोंपड़ी में रहते हैं, फिर भी आनंद से सोते हैं। कारण क्या है? यही कारण है कि इस भवरूपी संसार में उन्होंने उसकी उंगली पकड़ के रखी है। आगे कहते हैं, मांसाहारी लोगों के लिए, जो मांस मदिरा पीते हैं, खाते हैं, उनके लिए कहा है, जेरत लागे कापड़ा यामा होए पलीत। जेरत लागे कपड़ा, अगर हमारे कपड़े को खून लग जाए, छिट्टा पड़ जाए, पूरा यामा
कच्छा बनैन पजामा कमीज सब कुछ हमारा अपवित्र हो जाता है। जेरत लागे कापड़ा यामा होए पलीत, जे नर खावे मानसा। अगर कोई मनुष्य मांसाहारी या मांस खाता है, निर्मल कै सोची, तो और कहता है मेरा मन निर्मल है, मैं सुबह मंदिर जाता हूँ, अरे सुबह मंदिर जाएगा वो खाक जाएगा। जो मांसाहारी है सुबह जाके माला फेरता, मंदिर में टिक्का लगाता है, वो पाखंड कर रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने परिवार को धोखा दे रहा है, समाज को धोखा दे रहा है, प्रभु को धोखा दे रहा है। और प्रभु को धोखा देने वाला कभी बच नहीं सकता। आगे कहा है, ए झटका उन बिस्मिल की ना। हिंदू लोग झटका करते हैं, एक झटका मार के मुर्गे को बकरे को कत्ल करते हैं। और मुसलमान अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। वो ए झटका उन बिस्मिल की ना, दया दोनों से भागी। कबीर जी कहते हैं दोनों से दया भाग चुकी है, दोनों बेरहम बन गए हैं, निर्दयी हो गए हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, आग दुआ कर लागे। दोनों के घरों में आग लग चुकी है, कबीर जी कहते हैं, वो बच नहीं सकते। उसके आगे कुम्हार का है, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए। माटी कुम्हार को कहती है, अरे मूर्ख प्राणी, तू मेरे को क्या गूंथ रहा है, मैं तो तेरे को कई दफा गूंज चुकी हूं और फिर मैं तैयार हूं, और तू फिक्र न कर। तू 5 तत्व का पुतला है, जिस दिन तेरी अर्थी निकलेगी उसे अग्नि स्फूर्त किया जाएगा, तो मिट्टी में मिल जाएगा, मैं फिर उसको अपने आप में मिला लूंगी। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए। एक दिन ऐसा आवसी, मैं रोंदूंगी तो मैं अपने पैरों में तुझे रोंदूंगी, क्योंकि आज तू मुझे रोंद रहा है। पानी के बुलबुला आसमान से की जात। मनुष्य की जो जात है, जो उसका जीवन है, पानी के बुलबुले के समान है। जैसे पानी का एक बुलबुला क्षण मात्र में फट जाता है, बैठ जाता है, ऐसे ही प्राणी है। वो तो नाश, उसका तो यही नहीं पता कि समय उसके पास कितना है कितना नहीं है, नाशवान। पानी के बुलबुला आसमान से की जात, देखते ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अरे इंसान, तेरा ये जीवन नाशवान है, कोई लंबी उम्र नहीं है इसकी। जिस प्रकार प्रातः का टिमटमाता तारा देखते देखते अस्त हो जाता है, इसी प्रकार तेरा ये जीवन है। इस पे मान मत कर, इसका जितना सद उपयोग कर सकता है, क्षण क्षण प्रभु का चिंतन कर, और प्रभु लोगों से सम्मान से प्यार से व्यवहार कर, क्रोध मत कर, और मांसाहारी मत बन। आगे कहते हैं, कबीरा जग में आने के बहुत से कीन उम्मीद। कबीर जी इस विषय में कहते हैं कि आपने अपने संसार में आकर के कितने ही मित्र बनाए, कितने आपके शत्रु बने। शत्रु आपका पैदा पहले नहीं हुआ, पहले मित्र पैदा हुआ और वही आपका शत्रु बना। आप अपने जीवन में देखिए झांक करके, जितने भी आपके दुश्मन हैं, शत्रु हैं, पहले आपके वो मित्र बने। मित्रता में उन्होंने आपको खाया, आपका संहार किया, आपका उन्होंने उपयोग किया, और जब आपका उपयोग होना बंद हो गया तो वो आपके दुश्मन बन गए। तब आप में वो गलतियां निकालनी शुरू कर दी। वही मित्र जो आपका रात दिन स्तुति करते थे, आज वो दूसरों के पास आपकी बेइज्जती करते हैं। ये संसार का प्रचलन है, ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए कबीर जी ने कहा है, कबीरा जग में आन के बहुत से कीन उम्मीद, जिन लाई सिया राम सो, जिन लाई राधे श्याम सो, वो सोवे निश्चित। इसलिए वो कहते हैं, जिन्होंने प्रभु से प्यार किया है, उनके अंग संग रहे हैं, अगर चुगली की है उन्हीं के साथ की है, तो वो उन्होंने आगे किसी की चुगली, आपका कोई शत्रु नहीं बना,
ये आप पर कृपा करने वाले हैं, इसलिए अगर आपने दोस्ती करनी है श्री राम जी से कीजिए, प्रभु कृष्ण जी से कीजिए, भगवान के किसी रूप से कीजिए, आपको उसका अच्छा फल मिलने वाला है। अंत में कबीर जी ने बहुत ही अच्छा एक दोहा कहा है, कहते हैं जब इतना सब कुछ करने के बाद इंसान का मन साफ शुद्ध पवित्र शाश्वत हो जाता है तब क्या है, तब सुनिए। कबीरा मन निर्मल भयो, निर्मल भयो। कबीर जी कहते हैं जब आपका मन निर्मल हो गया, साफ सुथरा शुद्ध हो गया, कबीरा मन निर्मल भयो जो गंगा का नीर, गंगा के नीर की तरह जब आपका मन पवित्र हो गया तब क्या कहते हैं, पाछे पाछे प्रभु फिरे, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। कबीर जी कहते हैं, बड़े सुंदर, उन्होंने बड़ा विचारवान है कबीर जी ने कहा है कि जब आपका मन निर्मल हो जाएगा तब आपको किसी पाठ पूजा की जरूरत नहीं, तब तो प्रभु स्वयं आपको दर्शन देने के लिए आएंगे कि साधक बोलो बेटे आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है, तब आपको अवश्य दर्शन देंगे। आप अपना मन साफ कीजिए, किसी के प्रति अपने मन में द्वेष, बुरा भाव, किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी के धन के ऊपर अपनी नज़र मत रखिए। दूसरों की बेटियों को अपनी बेटी, दूसरी की बहनों को अपनी बहनें, सब स्त्रियों की अपनी माँ बहन बेटियों की तरह समझिए, सबका सम्मान कीजिए, जो निर्धन है गरीब है उन पर दया कीजिए, तो आपका कल्याण अवश्य होगा। इसके विषय में एक मेरी छोटी सी प्रार्थना है, मैं अभी आपको श्रवण कराता हूँ। आशा करता हूँ कि आप बड़े ध्यान से, बड़े तन मन से वो मेरी प्रार्थना सुनेंगे। प्रभु के प्रति मेरी एक वंदना है। करता हूँ मैं वंदना नरसिंहारंबार, तुझे देव परमात्मन, मंगल शिव शुभकार। अंजनी पे मस्तक लिए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको है प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरपूर, श्रद्धा से तुझको मैं नबूं सिया राम हजूर। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम राधे श्याम, पुलकित मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। सियावर राम सियावर राम सियावर राम
श्री हनुमान। अब मैं आपको एक छोटा सा भजन सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, तू गा के देख ले। आ जाते हैं राम कभी बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल ना आने देना। हीरा जन्म मोल से यूं व्यर्थ गवा न देना। शीश कटे जो हरी मिले, कटा के देख ले। आ जाते हैं राम कभी बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। घर में हो मन में हो अहंकार भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति कभी जला के देख ले। आ जाते हैं राम कभी बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। आधे नाम पे आ जाते हैं, हो कोई बुलाने वाला, हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं, हो कोई बुलाने वाला। आधे मोल में बिक जाते हैं, हो कोई मोल चुकाने वाला। है कोई जौहरिया के मोल चुका के देख ले। आ जाते हैं राम कभी बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। राम नाम अति मीठा है, तू गा के देख ले। आ जाते ना राम कभी बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा। हरिओम।